तो हेलो फ्रेंड्स, भारत का यंग बॉलर यानी कि आकाशदीप यानी शून्य से लेकर आकाश तक जिसने अपना परचम लहराया हो उसे कहते हैं आकाशदीप। आकाशदीप 27 साल का ये यंग बॉलर एजबेस्टन में हिस्ट्री लिख दिया, इतिहास लिख दिया। चेतन शर्मा के रिकॉर्डों यानी 39 साल के रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। एक टेस्ट मैचों में 10 विकेट, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक टेस्ट मैचों में 10 विकेट, पाटा विकेट पे, जहां बॉल ज़्यादा टर्न ले रही हो, उसने अपनी काबिलियत यानी टैलेंट के बल पे 10 विकेट निकाला। और विकेट भी जो निकाला है, रूट, ब्रुक्स, ऑली पोप जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को उसने क्लीन बोल्ड किया है, सीधे क्लीन बोल्ड। तो जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर उठता है, शून्य से आकाश में पहुंचता है, तो उसके संघर्षों की कहानी छुपी रहती है और लोग धीरे धीरे उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बालक कहाँ का था, इसके जीवन में कितने संघर्ष थे, क्या था। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र करने जा रहा हूं। जो भी हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे है तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करिए। सो दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अकेला बिहारी सब पे भारी। ये बहुत दिनों से ये कहावत चली आ रही है। ये आकाशदीप सासाराम रोहतांग के रहने वाले हैं और इनके पिताजी शिक्षक थे। अचानक एक ही वर्ष में यानी 2015 में इनके पिताजी और इनके भाई एक्सपायर हो जाता है। और इनके जो पिताजी थे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आकाशदीप क्रिकेट खेले, लेकिन कहते हैं कि जिसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून, हौसला बुलंद हो और मन में चाह हो, इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो जिसके अंदर, उसको कौन रोक सकता है। उसके रास्ते को कोई मिटा नहीं सकता, उसको उस रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। वह अपनी मंजिल खुद बनाता है और उस जगह पे वह स्वयं पहुंचता है। चाहे कितनी भी विपदाएं आए, समस्याएं आए, उस रास्ते को वह स्वयं बनाता है, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून है, जिद है, तो एक लड़ने का जो जज्बा है। तो दोस्तों, आकाशदीप बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी रुकावटें थी। उनको बहुत से लोग कहते थे उनके गांव के कि आकाश के साथ न रहो। वो व्यक्ति जब उसके पिताजी भाई खत्म होते हैं तो अकेला पड़ जाता है और 3 साल तक क्रिकेट छोड़ देता है। 3 सालों तक डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, अपने रास्ते बदल लेते हैं, हमसे अब नहीं हो पाएगा, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई। लेकिन 3 साल तक क्रिकेट छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्रिकेट छिपा था। वो अंदर ही अंदर उसके अंदर एक घुटन सी थी कि हमारा क्रिकेट छूट रहा है, कैसे मैं वहां तक पहुंच। और निकलता है दुर्गापुर में क्लब्स ज्वाइन करता है और धीरे धीरे वो आकाशदीप अपने फ्रेंडों और अपने घर के सदस्यों के सहयोग से वो एक दिन पश्चिम बंगाल के लिए रणजी खेलता है और धीरे धीरे इंडिया टीम में पहुंचता है। दोस्तों, जब सेकंड मैच में जसप्रीत बुमराह रेस्ट लेते हैं और ये रहता है कि टीम मैनेजमेंट कहती है कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाए और वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण तो जसप्रीत बुमराह आराम मिलता है। अब बात ये रहती है कि उनकी जगह अर्शदीप को खिलाया जाए कि आकाशदीप को खिलाया जाए। तो आकाशदीप, क्योंकि पिछले जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, तो आकाशदीप, रोहित शर्मा उसमें कैप्टन थे, उन्होंने एक मैच उनको खिलाया था, उसमें उन्होंने 3 विकेट लिए। तो उनकी जो बॉलिंग की धार थी तो वहीं पर दिख गई थी। तो आकाशदीप को चुना जाता है। आकाशदीप फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट लेते हैं, मोहम्मद सिराज 6 विकेट लेते हैं। और दूसरी इनिंग में ये बॉलर आता है, कहर बरसाता है और अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैं हर बाल को जब करता था तो हमारी बहन जो कैंसर से जूझ रही है उसका चेहरा सामने आता था, क्योंकि किसी लोगों की चीज़ नहीं पता थी, उसके अंदर एक बात छुपी थी और उसने अपने उस इंटरव्यू में बोलता है। तो कहते हैं कि जब अंदर की बात कोई बाहर निकालता है तो थोड़ा सा उसका दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो आकाशदीप अपने, कहते हैं ना कि आदमी सफलता तो प्राप्त कर रहा है लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। जब आकाशदीप ऐसा बोलते हैं तो लोग बहुत सोचते हैं कि जिसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं फिर भी वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके मन में दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प होता है कि हम कोई चीज़ पाना है, तो विपदाएं और जो घटनाएं होती हैं वो मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि उनको उस जगह पे पहुंचना ही होता है। उनको कोई भी विपदाएं, बाधाएं रोक नहीं पाती। इसी तरह से आकाशदीप को अब देखना है कि लॉर्ड्स में जो अगला टेस्ट है वहाँ आकाशदीप का क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या वो अपनी जवाबदारी को अच्छे से निभा पाते हैं। और हम लोग तो यही चाहेंगे जिस तरह से उनकी बॉलिंग में धार है, जिस तरह से उनकी बॉलिंग में कला है, वह जरूर से जरूर लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया को टेस्ट में जिताएंगे। सो दोस्तों, आकाशदीप का भी छोटा सा कैरियर है और उनके पास अभी 10 साल क्रिकेट बचे हुए हैं। देखना है इंडिया के लिए कितना खेलते हैं, कितना कर पाते हैं, कितनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं, ये तो सामने जब समय आएगा वक्त ही बताएगा। तो जिस तरह से इंडिया को उन्होंने सेकंड टेस्ट में जिताया है, काबिल तारीफ है। इंडिया पहली बार जब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ है यानी टेस्ट में, इंडिया यहाँ पे ये 9वां मैच खेली है, 8 बार उसको शिकस्त देनी है, 7 बार हारा, 1 बार ड्रा और ये 9वीं बार करारी शिकस्त थी। इंग्लैंड को 336 रनों से करारी शिकस्त दी। सो दोस्तों, इंडिया को बधाई, आकाशदीप को बधाई, इंडिया टीम को बधाई।